गुड मॉर्निंग 9th क्लास। सुप्रभातम। आपको पता है हम इस चैप्टर में जो हमारा सेकंड द्वितीय पाठ चल रहा था स्वर्ण का कहा, उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो जब बालिका वहाँ पहुँचती है, स्वर्ण काका के पास पहुँचती है, सोने के कौवा के पास पहुँचती है, तो उसे वहाँ सोने की सीढ़ी के द्वारा महल में पहुँचाया जाता है। वो वहाँ सोने की सीढ़ियों के द्वारा महल में पहुँचती है। अब हमने आज यहाँ से पढ़ना है आगे। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकालम मतलब उसके बाद, ठीक है। चिरकाल अगर उसके बाद जब वो वहाँ पहुँची, कुछ समय बाद उसने वहाँ क्या देखा, भवन में, ठीक है, भवन में चित्र विचित्र वस्तुएं, चित्र विचित्र अर्थात विभिन्न रंगों की वस्तुएं, ठीक है। महल में क्या देखा उसने, भवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सजी हुई, तैयार या सजी हुई देखी। दृष्टवा संजातानि अर्थात सज्जितानि अर्थात सजी हुई देखी, और देख कर, दृष्टवा कत्वा प्रत्यय है, देख कर, ठीक है। दृष्टवा का अर्थ हुआ देख कर। सा अर्थात वह, कौन, बालिका। विस्मयम गता, विस्मय मतलब हैरान हो गई, हैरान मतलब विस्मय मतलब उससे क्या हो गया, आश्चर्यचकित भी जिसे हम कहते हैं, वो क्या हो गई, उस भवन में चित्र विचित्र अर्थात विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सजी हुई देख करके वह क्या हो गई, विस्मय अर्थात हैरान हो गई, ठीक है। श्रांताम ताम विलोक्य काकः प्राह पूर्वं लघुपा पातराशं क्रियताम वद त्वं स्वर्णित स्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्यां या ताम्र स्थाल्यां। तो जब वह श्रांत, एक शब्द आया है श्रांताम आया है ना, श्रांताम अर्थात थकी हुई। श्रांत का अर्थ होता है संस्कृत में थकना या थकी हुई, जिसे हम कह सकते हैं थकी हुई, ठीक है। थकी हुई ताम विलोक्या काका पूर्व, थकी हुई बालिका को देख करके, थकी हुई जो बालिका थी उस थकी हुई बालिका को देख करके कौवे ने कहा, विलोक्या अर्थात देख करके, विलोक्या का अर्थ होता है देख कर, ठीक है। विलोक्या का अर्थ क्या होता है, देख कर, ठीक है। तो उस थकी हुई बालिका को देख कर काकः प्राह, प्राह अर्थात बोला, प्राह मतलब बोला या कहा, जिसको हम कहा भी कह सकते हैं या बोला भी कह सकते हैं। तो उस थकी हुई बालिका को देख करके कौवा बोला, पूर्वम लघुपात राश, पूर्वम अर्थात पहले ही, पूर्वम का अर्थ हो गया पहले ही, लघुपात राश, लघुपात राश अर्थात लघु अर्थात छोटा, लघु अर्थात छोटा भी होता है, हल्का भी होता है, ठीक है। तो पहले तुम क्या करो, थोड़ा सा हल्का सा क्या करो, पात राशम अर्थात नाश्ता, जिसको हम भोजन या नाश्ता कहते हैं, हल्का नाश्ता कहते हैं ना, नाश्ता। पहले तुम क्या करो, हल्का क्या करो, नाश्ता करो, ठीक है। ये है लघुपात सा अर्थात पूर्व, पहले तुम क्या करो, लघु अर्थात थोड़ा सा हल्का सा क्या करो, नाश्ता कर लो, ठीक है। क्रियताम अर्थात कर लो। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यसि, बोलो, वद अर्थात बोलो, वदति वदतो वदंती, वद धातु में चलते हैं बोलने के अर्थ में, वदति वदतो वदंती, वदसि वदतो वदत, वदामि वदाव वदाम। त्वम अर्थात तुम, क्या तुम बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, करिष्यसि करोगी, करोगी अर्थात यहाँ पे भविष्यत काल है, करिष्यति करिष्यतो करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यतो करिष्यत, तुम अर्थात तुम आया है तो मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या आया, मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक हो गया। तो कौवा कह रहा है कि तुम सोने की थाली में, स्वर्ण स्थाल्याम कहा था ना आपको, पहले भी आया था ये, सोने की खिड़की, स्थाल्याम मतलब थाली होता है, सोने की थाली में तुम क्या करोगी, भोजन करोगी, कि या रजत स्थाल्यम तो, या चांदी की थाली में, रजत अर्थात चांदी की थाली में, या ताम्र स्थाल्याम या तांबे की थाली में भोजन करोगी। थोड़ा सा तुम पहले भोजन कर लो, चांदी की थाली में करोगे या तांबे की थाली में करोगे या सोने की थाली में करोगे। तो बालिका व्यवहार, बालिका बोली, बालिका ने क्या कहा, अब व्यवहार का अर्थ होता है यहाँ पे बोलने के अर्थ में आया है, बालिका बोली, ठीक है।
बालिका क्या करा, बालिका ने, अब बालिका बोली, क्या बोली बालिका, बालिका बोली ताम्रस्थाल्यां मेवां निर्धना भोजनम करिष्यामि। मैं तांबे की ही, बालिका ने कहा मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। मैं निर्धन क्या करूंगी, तांबे की थाली में ही क्या करूंगी, भोजन करूंगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता। फिर वह कन्या क्या होगी, आश्चर्य, वही बालिका क्या होगी, आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। लेकिन सोने का कौवा, लेकिन स्वर्ण काकेन अर्थात सोने के कौवे द्वारा उसे सोने की थाली में ही भोजन क्या किया गया, परोसा गया। भोजन उसे सोने की थाली में ही परोसा गया। नैताद्रिक, अगर हम इसमें नैताद्रिक में संधि विच्छेद करते हैं, न धन हो जाएगा एतादृश, एतादृश, ठीक है, न धन एतादृक, अर्थात न मीन्स नहीं, एतादृश मतलब ऐसा, ठीक है, एतादृश अर्थात ऐसा, न मीन्स नहीं, एतादृश दृक मतलब दृश्य नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। ना में ना का अर्थ हो गया यहाँ पे नहीं के लिए, ना धन एतादृशा, नहीं ऐसा, ठीक है। यहाँ पे जब संधि विच्छेद होगी तो ना धन एतादृशा हो जाएगा। न एतादृक् स्वादु भोजन अद्यावधि बालिका खादितवती। अद्यावधि आज तक ऐसा ऐसा स्वादिष्ट भोजन, ऐसा स्वाद, एतादृश अर्थात ऐसा, स्वाद अर्थात स्वादिष्ट भोजन, अवधि अर्थात आज तक, अद्यावधि अर्थात आज तक, आज तक ऐसा भोजन, ऐसे स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया। बालिका खादितवती, न मीन्स नहीं, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका खाई। तो ना आगे आ गया तो हम जब अनुवाद लेते हैं तो नहीं को पीछे लगा देते हैं। ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया, जैसा स्वर्णकाक ने उसे सोने की थाली में उसके लिए भोजन परोसा था, ठीक है। काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत्वं सर्वदा चौधन अत्रैव, ठीक है। अगर संधि विच्छेद करना, चौधन अत्रैव हो जाएगा, चात्रैव, ठीक है, चौधन अत्रैव, जो यहाँ पे शब्द आया है चात्रैव, उसकी संधि विच्छेद करते हैं, चौधन अत्रैव हो जाएगा। तो कहा है काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि, कौवा कहने लगा, कौवा कहने लगा, ब्रूते का अर्थ होता है कहा या कहना, ठीक है, कहना या कहा, कहा भी हो सकता है और कहना भी हो सकता है। कौवा ने कहा, हे बालिके, कौवा ने कहा, कौवा ब्रूते कहा, बालिके अहम इच्छामि, बालिके मेरी इच्छा है। अब क्या इच्छा है, बालिका से क्या कहना चाह रहा है, सोने के कौवा ने पहले तो उसे थाली में भोजन परोस दिया, अब उसने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया। अब कौवा कहने लगा, हे बालिके मैं चाहता हूँ, हे बालिके काको ब्रूते अर्थात कौवा बोलने लगा, हे बालिके मैं चाहता हूँ, अहम इच्छामि अर्थात मैं, मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूँ, यत्वम तुम सदा, तुम सर्वदा अर्थात सदा, चौधन अत्रैव अर्थात यहीं, अत्रैव अर्थात यहीं, ठीक है। अत्रैव का अर्थ क्या हुआ, यहीं। तिष्ठ अर्थात रहो या रुकना या बैठना भी होता है, तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठत तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। तिष्ठ जो शब्द चलता है वो रुकने के अर्थ में, ठहरने के अर्थ में ही चलता है। तो कौवा कहने लगा, हे बालिके मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ रुको, मैं क्या चाहता हूँ, तुम हमेशा यहाँ रहो। परम तव माता वर्तते च एक एकेनि। अब यहाँ पे जब संधि विच्छेद हो जाएगा च एक एकेनि में, तो च धन
हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा च धन एके एका किनी, अर्थात अकेली, जिसको भी हम कहते हैं, इसको हम अकेली भी कहते हैं। तो कौवा कहता है मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा क्या करो, यहाँ रहो। परम तव माता वर्तते च एकाकिनी, परंतु तुम्हारी, किंतु तुम्हारी माता क्या है, अकेली है। किंतु तव अर्थात तुम्हारी, परम अर्थात किंतु, ठीक है। माता क्या है, वर्तते अर्थात है, च एकाकिनी अर्थात अकेली, तुम्हारी माता क्या है, अकेली, परंतु तुम्हारी माता क्या है, अकेली है। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, जाओ, यहाँ पे चाहिए जाओ आदेश देने के अर्थ में है, ठीक है। जाओ, गच्छतु गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छामि गच्छा, गच्छानि गच्छा, गच्छामः। कौन सा लकार है यहाँ पे आपको ध्यान आ रहा होगा, जो विधिलिंग लकार है या हमें लोट लकार है, या विधिलिंग लकार है या लोट लकार, इन लकारों को भी हमें ध्यान देना है। चाहिए के अर्थ में विधिलिंग चलता है या आज्ञा के अर्थ में लोट चलता है। तो यहाँ पे सीधा से सीधा कौन सा लकार है, लोट लकार है गच्छ में, ठीक है। तुम शीघ्रमेव कहाँ जाओ, अपने घर जाओ। तुम शीघ्रमेव अपने, शीघ्र अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता वहाँ क्या है, अकेली है। इत्युक्ता इत्युक्त्वा काकः कक्षा अभ्यन्तरितो मंजूषा निश्चायं तां प्रत्यअवदत्, बालिके यथेच्छं ग्रहणं मंजूषा केशां लघुतमा मंजूषा प्रज्ञा, बालिकाया कथित इदं देव मदीया तांडुलां मूल्यम्। इत्युक्ता काका, काकः ऐसा कहकर, इत्युक्त्वा अर्थात ऐसा कहकर, ठीक है। कत्वा, कत्वा प्रत्यय है, ऐसा कहकर कि तुम्हारी माता अकेली है, तुम शीघ्र घर जाओ। ऐसा कहकर कोवे, ऐसा कहकर कमरे में से, काकः कक्षा, कक्षा अर्थात कमरा, ठीक है, कमरा जिसे हम कहते हैं कक्ष। ऐसा कह करके कमरे में से 3 संदूक निकाल कर, ऐसा कह करके कमरे से 3 संदूक, त्रिस्त्रो 3 संदूक, मंजूषा का अर्थ होता है यहाँ पे संदूक, ठीक है। मंजूषा का अर्थ होता है संदूक, यहाँ पे मंजूषा जो शब्द आया है उसका अर्थ क्या होता है, संदूक। ऐसा कह करके कमरे से 3 संदूक निकाल कर, निश्चाया अर्थात निकालना, ये पहले भी शब्द आया है, इसका अर्थ होता है निकाल कर, निकाल कर, निकालने के अर्थ में, ठीक है। निश्चय का अर्थ है निकाल कर। ताम प्रत्यावधत, उससे बोला, ठीक है। ताम अर्थात उससे, किससे, बालिका से कौवा बोला। प्रत्यावधत अर्थात बोला। बालिके यथेच्छम गृह्णाय, इच्छा अनुसार क्या करो, एक मंजूषा को क्या करो, ग्रहण करो। मंजूषा एशाम, ठीक है। एक मंजूषा, यथा इच्छा के अनुसार तुम क्या करो, एक मंजूषा को क्या करो, ग्रहण करो। लघुतमा मंजूषाम प्रज्ञा बालिका कथितम एव मदीया तांडुला मूल्यम। अब क्या कहती है बालिका, उसे कहा कि तुम इच्छा से क्या करो, 3 संदूकों में से एक संदूक ग्रहण करो, ठीक है। तो बालिका सबसे छोटी संदूक को लेकर के, लघुतमा अर्थात छोटी, लघुतमा का अर्थात छोटा भी होता है, छोटा, ठीक है। सबसे छोटा संदूक, मंजूषा अर्थात संदूक को लेकर, प्रज्ञा अर्थात ग्रहण करके या लेकर, ठीक है। बालिका ने कहा, बालिकाया कथितम, सबसे छोटा संदूक को लेकर के बालिका ने कहा, मदीया तांडुलाम मूल्यम, इतना ही है मेरे चावलों का मूल्य। मदीया तांडुलान मूल्य, इतना ही है मेरे चावलों का मूल्य, ठीक है। तो इसमें जो आज हमने यहाँ से पढ़ा, इसका एक बार दोबारा अर्थ समझ लेंगे। यहाँ से अर्थ बता देती हूँ यहाँ तक। जब वह भवन में पहुँची सोने की सीढ़ी के द्वारा, तो फिर चिरकालम भवने, महल में विभिन्न रंगों से सजी हुई वस्तुओं को बहुत समय तक देखकर वह क्या हो गई, हैरान हो गई।
ठीक है। थकी हुई उस बालिका को देखकर कौवे ने कहा, श्रांता ताम विलोक्य काका प्रह। ठीक है, थकी हुई बालिका को देखकर कौवे ने कहा, पहले थोड़ा क्या कर लो, नाश्ता कर लो। प्राह पूर्वम लघु पातराशम क्रियताम, पहले तुम क्या करो, थोड़ा नाश्ता कर लो। बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, कहा था ना, वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी। किम वा रजत स्थाल्याम या ताम्र स्थाल्याम, या तुम चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में, किसमें तुम भोजन करोगी। बालिका व्यजहारा, बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्यामेवाम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन क्या, तांबे की थाली में ही क्या करूंगी, भोजन करूंगी। वह बालिका तब आश्चर्यचकित हो गई। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब कब हुई तब आश्चर्यचकित हो गई जब उसे सोने के कौवे ने सोने की थाली में क्या किया, भोजन परोसा। उस बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया। न एतादृशं स्वादु भोजन अद्यावधि बालिका खादितवती, न आज तक उसने ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। तो काको ब्रूते, हे बालिके, कौवा कहने लगा, हे बालिके, मैं चाहता हूँ, अहम इच्छामि त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, मैं चाहता हूँ कि तुम सदा यहीं रहो। परम तव माता वर्तते, तुम्हारी माता क्या है, अकेली है, परंतु तुम्हारी माता वहाँ क्या है, अकेली है। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ, कहा था ऐसे। इत्युक्ता काका, ऐसा कह करके कमरे से 3 संदूक निकाल कर, ऐसा कह करके कक्ष से वह 3 संदूक निकाल करके क्या करता है, कौवा उससे बोला, 3 संदूक निकाल करके ताम प्रत्यावदत, उससे बोला, बालिके यथेच्छम ग्रहणाय, हे बालिके, इच्छा अनुसार तुम एक संदूक को क्या कर, मंजूषाक एक काम, ठीक है, एक मंजूषा को कि तुम क्या करो, ले लो। लघुतमा मंजूषा प्रज्ञा, तो सबसे छोटी संदूक लेकर, प्रज्ञा अर्थात लेकर, कौन, बालिका, ठीक है। बालिका ने कहा, इतना ही, बालिकाया कथित में देव, इतना ही, एव, इतना ही, एव का अर्थ हुआ ही, ठीक है, इतना ही मेरे मदीय तांडुलाम मूल्यन, मेरे चावलों का मूल्य, इतना ही है मेरे चावलों का मूल्य। इतना पढ़ोगे आज।